अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं जमा यानी प्लूरल के बारे में। इंग्लिश में किसी भी वाहिद लफ्ज़ को जमा कैसे बनाते हैं। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में किसी लफ्ज़ के आखिर में एस लगा देने से वो जमा बन जाता है। ऐसा भी है और ऐसा नहीं भी है। वो हमारी पहली वीडियो थी और आप लोग सीख भी रहे थे। हमने आपको मुकम्मल नहीं बताया था क्योंकि आप परेशान हो जाते उस वक्त। आप समझते कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, आप वीडियो छोड़ के चले जाते। हमने आसान बनाने के लिए सिर्फ आपसे यह कह दिया था कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में एस लगा देने से जमा बनता है, ऐसा भी है। लेकिन आज की वीडियो में हम जमा को 3 तरीके से बनाएंगे जो बहुत आम हैं और हर जगह इस्तेमाल होते हैं। आप किताब का कोई भी सफ़ा खोलेंगे, कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये तीनों तरीके आपको नजर आएंगे। पहला तरीका हम जो पढ़ेंगे, एस लगा के जमा बनाते हैं, जो हमने आपको पहली वीडियो में बताया था किसी भी लफ्ज़ के आखिर में। दूसरा तरीका यह है कि लफ्ज़ के आखिर में ई एस लगा के हम जमा बनाते हैं, लाजिम है बनाना। और यहां पे है तीसरा, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आई ई एस लगा के हम जमा बना देते हैं। ये तीनों तरीके बहुत आम हैं और बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। अगर आप इंग्लिश ज़बान से जुड़े रहना है, आपको इस ज़बान से लगाव है, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना भी है, तो आप इन तीनों कायदों को जहन नशी कर लीजिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी नज़र बोर्ड पर जमाए रखिए। अभी तक हमने आपको बताया था कि इंग्लिश में किसी भी लफ्ज़ के आखिर में एस लगा देने से जमा बन जाता है। दरअसल ऐसा नहीं है। जमा बनाने के कई तरीके हैं। आज हम 3 तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके ज़रिए से जमा कैसे बनाते हैं। पहला तरीका रहेगा एस के ज़रिए से जमा बनाते हैं। दूसरा है जहाँ पे हम एस इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ई एस लगा के जमा बनाते हैं। तीसरा है हम इन दोनों में से कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ई एस भी नहीं इस्तेमाल करेंगे और एस भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि आई ई एस लगा के जमा बनाएंगे। और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए या फिर इंग्लिश में बात करिए तो आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये एस लगा के जमा कहाँ बनाते हैं। सबक शुरू करने से पहले एक बार याद रख लें, जमा को इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल, PLURAL, प्लूरल मतलब जमा। वाहिद को बोलते हैं इंग्लिश में सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। ये नाम आप याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस को कहां पे इस्तेमाल करते हैं, यानी एस के जरिए से कब हम जमा बनाते हैं और कहां जमा बनाते हैं। तो देखिए नंबर 1 दिया हुआ है, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अब यहां पे वो काम आ रहा है, अभी और भी काम आएगा ये। यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो 21 हरूफ बचते हैं, 21 लेटर्स जो बचते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जब किसी लफ्ज़ के आखिर में कॉन्सोनेंट हो, अगर हम उन अल्फाज की जमा बनाएं तो हम सिर्फ एस लगा के जमा बना देंगे, एस लगा के हम जमा बना देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे बैग, देखिए बैग में जी है आखिर में, यानी कॉन्सोनेंट का एक लेटर है। तो अगर हमको कहना हो कि ढेर सारे बैग्स, बहुत सारे बैग या थैले, तो हम सिर्फ यहां पे एस लगा देंगे। यहां पे भी देखिए है एल है, जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, तो हम बोलेंगे बॉल्स, यानी बहुत सारी गेंदें। यहां पे बुक के है, कॉन्सोनेंट का एक लेटर है। अगर हम कहना चाहें कि किताबें, बहुत सारी किताबें, तो यहां पे एस लगा देंगे, बुक्स हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहां पे कैप, आखिर में पी है, कॉन्सोनेंट का एक लेटर, और ये वाहिद भी है, सिंगुलर भी है। अगर हमको इसकी जमा बनानी हो, कहना हो कि ढेर सारी टोपियां, तो सिर्फ हम यहां पे एस लगा देंगे। यहां पे भी एस लगा देंगे क्योंकि जी है जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है। यहां पे भी है जी, देखिए डबल जी है, चाहे डबल जी हो चाहे एक जी हो, लेकिन बहरहाल है वो कॉन्सोनेंट का एक लेटर। तो यहां पे भी हम लिख देंगे एस, क्या हो जाएगा, एक्स मतलब बहुत सारे अंडे। यह फैन मतलब पंखा, एन जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, इसमें भी हम एस लगा देंगे, फैंस। यहां पे है गैंग, जी आया है जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, एस लगा देंगे। गैंग्स मतलब गिरोह, जमात, फिरका। यहां पे देखिए गन, इसके हमने मानी नहीं लिखे हैं, गन, GUN, गन, आखिर में है एन जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, यहां पे एस बढ़ा देंगे। गन्स मतलब बंदूकें, ढेर सारी बंदूकें। यह जग, जग मतलब
जिसमें पानी वगैरह भरते हैं, जग, जग को जग ही बोलते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे एस लगा देंगे, जग हो जाएगा। इसी तरीके से लैंप, लैंप मतलब चराग, पी आ रहा है जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, हम सिर्फ यहाँ पे एस लगा देंगे। लैंप्स मतलब ढेर सारे चराग, यहाँ पे है नेट, नेट मतलब होता है जाल, इंटरनेट, इंटरनेट आप जानते हैं, इंटर अलग है और नेट अलग है। इंटरनेट, इंटर मतलब दाखिला और नेट मतलब जाल। तो इंटरनेट पे सब लोग आपस से जुड़े हुए होते हैं, फंसे रहते हैं, सोशल मीडिया पे आपसी ताल्लुक एक रब्त बना रहता है, तो इसी को बोल दिया इंटरनेट। तो बहरहाल यह है नेट, नेट मतलब होता है जाल। अगर हमको कहना हो कि ढेर सारे जाल, एस लगा देंगे। नेट्स, यहाँ पे है पेन, हमको कहना हो कि ढेर सारे पेन्स, ढेर सारे कलम, एस लगा देंगे। तो देखिए इनमें से जितने भी अल्फाज हैं सब कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहे हैं। जब भी कोई लफ्ज कॉन्सोनेंट पे खत्म हो तो हम उसकी जमा जब बनाएंगे तो सिर्फ एस लगा के हम जमा बना देंगे। ये इसका कायदा है, आप इसको जहन नशी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जी है, यहाँ पे डबल एल, यहाँ पे के, यहाँ पे पी, जी, यहाँ पे जी, एन, जी, एन, जी, पी, टी, एन, जितने भी आखिर के हुरूफ हैं सब कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहे हैं, तो इस वजह से हम एस लगा के जमा बनाएंगे। ये आप कायदा याद कर लीजिए, आप कहीं घबराइए नहीं जमा बनाते वक्त, और किसी से पूछिएगा भी नहीं। इस वीडियो के देखने के बाद आपके अंदर मुकम्मल एतमाद आ जाना चाहिए कि हमको जमा कैसे बनानी है। अब देखिए बोर्ड पर हमने ये चंद अल्फाज लिख दिए हैं, ये भी दरअसल जो एस लगाकर बनाने का तरीका है उसी का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें एस अलग तरीके से लगेगा, इसमें कुछ अलग कवायद हैं। इसके कवायद ये हैं कि आप देख लीजिए, पहला तो बहुत आसान था, कॉन्सोनेंट आखिर में हो तो एस लगा के जमा बनाना था। इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है। देखिए जब किसी लफ्ज के आखिर में ए, ई, डबल ई, ई वाई, ए वाई, ओ वाई, डबल ओ हों, इन हरूफ में से अगर आ रहे हैं, यानी ए, ई, डबल ई, ई वाई, ए वाई, ओ वाई, डबल ओ से अगर कोई लफ्ज खत्म होता हो तो हम वहां पे भी एस लगा के जमा बनाएंगे, सिर्फ एस लगाकर जमा बनाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए है बनाना, बनाना मतलब होता है केला। अगर हमको कहना हो कि ढेर सारे केले, तो यहां पे देखिए ए आया है, पहले से है ए, यहां पे सिर्फ हम एस लगा देंगे। यहां है गुआवा, देखिए ए आया है, सिर्फ एस लगा देंगे। गोवावाज यानी अमरूद, यह आई मतलब आंख को बोलते हैं, आंख, देखिए ई आया है, आखिर में है ई और यहां पे है ई, एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? आईज मतलब आंख। इसी तरीके से देखिए है हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, ई आया है देखिए आखिर में ई, तो सिर्फ हम एस लगा देंगे। हॉर्सेस मतलब ढेर सारे घोड़े। ये ट्री मतलब दरख्त, डबल ई, देखिए यहां पे डबल ई है, यहां पे भी हम सिर्फ एस लगा देंगे। ट्रीज, यह है बीज, डबल ई है, बी मतलब शहद की मक्खी, डबल ई है तो हम यहां पे सिर्फ एस लगाएंगे, क्या हो जाएगा? बीज मतलब शहद की मक्खियां। यह है की, देखिए ई वाई आया है आखिर में, ई वाई, की, सिर्फ यहां पे हम एस लगा देंगे। कीज, एस लगा के जमा बनाएंगे। कीज मतलब चाबियां। यह है मंकी, मंकी मतलब बंदर, तो देखिए यहां पे ई वाई है, सिर्फ एस लगा के जमा बना देंगे। मंकीज मतलब ढेर सारे बंदर। यह है डे मतलब दिन, डे की अगर हमको जमा बनाना हो तो सिर्फ हम एस लगा के जमा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आखिर में क्या आया है? ए वाई, ए वाई, यहां पे एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? डेज मतलब दिन या फिर अय्याम। यह है वे, वे मतलब रास्ता या रास्ते है, तौर तरीके के लिए भी आता है, वे इस्तेमाल करते हैं, तर्ज के लिए भी। तो देखिए ए वाई है, यह है ए वाई, तो सिर्फ हम यहां पे एस लगा देंगे। वेज, वेज मतलब रास्ते, तौर तरीके। यह है बॉय, ओ वाई पे खत्म हो रहा है, ओ वाई, इसकी हम जमा बनाएंगे तो सिर्फ हम यहां पे लिख देंगे एस। बॉयज, बॉयज यानी ढेर सारे लड़के। यहां पे है ट्वाय, देखिए ओ वाई पे खत्म हो रहा है, ट्वाय, ट्वाय। अगर हम इसको कहना हो कि ढेर सारे खिलौने, तो यहां पे लिख देंगे हम ट्वाइज, मतलब ढेर सारे खिलौने। इसका जो हमने अभी जो पहले पढ़ाया वो बहुत आसान था,
किसी लफ्ज के आखिर में कॉन्सोनेंट का कोई भी अगर हर्फ आ रहा हो तो सिर्फ हम एस जोड़ देंगे। यहां थोड़ा मुख्तलिफ है, यहां अगर किसी लफ्ज के आखिर में ए, ई, डबल ई वाई, ए वाई, ओ वाई, डबल ओ हो तो फिर भी हम एस लगा के जमा बनाएंगे। ये एस लगाने का कायदा था। इसी तरीके से अब देखिए यहां पे है डबल ओ, डबल ओ, डबल ओ पे खत्म हो रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिर्फ एस लिखेंगे। बम्बूज मतलब बांस, बांस को बोलते हैं, सिर्फ एस लगाएंगे। यह है कुकू, कुकू मतलब बुलबुल को बोलते हैं, तो यहां पे सिर्फ एस लगा देंगे क्योंकि यहां पे डबल ओ है। डबल ओ किसी लफ्ज के आखिर में हो तो सिर्फ एस लगा के जमा बनाते हैं। इसी तरीके से ये आपको ऊपर जो दिए हुए हैं या आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए या फिर इसकी एक आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसको आप महफूज करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, आप इससे बहुत मदद हासिल कर सकते हैं। अब देखिए इस बार हम जो पढ़ने जा रहे हैं नंबर 2, वो हमारे लिए बहुत काम आने वाले हैं मुस्तकबिल में। अभी तक तो हम एस लगा के जमा बना रहे थे और हमने आपको शुरू के असबाब हमने बताया भी था आपकी आसानी के लिए। अब हम जो जमा बनाएंगे वो ई एस लगा के जमा बनाएंगे, ई एस, और ये हर जगह आपको काम आएंगे। अगर आप किसी किताब का पहला सफ़ा अगर आप खोलेंगे या पहला ग्राफ ले लेंगे तो पहले ग्राफ में ज़रूर आपको यह कायदा मिलेगा, ई एस लगा के जो जमा बनाते हैं। तो इसका कायदा यह है कि जब किसी लफ्ज़ के आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स हो, कोई लफ्ज़ अगर ख़त्म हो रहा हो और उनके इख्तिताम पे अगर एस आ रहा है, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स आ रहे हों, अगर हम उनकी जमा भी बनाना चाह रहे हों तो फिर इन अल्फाज की हम जमा ई एस लगा के बनाएंगे। ई एस, ई एस लगा के हम जमा बनाएंगे। मिसाल के तौर पे यहां पर देखिए है गैस, गैस, गैस के आखिर में क्या है, सिर्फ एस है। इसकी अगर हम जमा बनाएंगे गैस तो यहां पे लिख देंगे ई और एस दोनों लिखेंगे, गैसेस। देखिए एस आ रहा है, नीचे है बस, एक एस आ रहा है, ई एस लगा के हम जमा बनाएंगे बसेस। फिर इसकी हम मिसाल ले लेते हैं डबल एस की, तो देखिए यहां पे है क्लास, क्लास हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। क्लास की अगर हम जमा बनाएंगे तो सिर्फ एस नहीं लगाएंगे, वहां पे हम ई एस लगा के जमा बनाएंगे। जैसे कि है क्लास, डबल एस पहले से है, ई एस लगा के बना देंगे क्लासेस। इसी तरीके से है ग्लास, डबल एस आ रहा है, इसको हम जमा बनाएंगे, ई एस लगा के जमा बना देंगे, क्या हो जाएगा ग्लासेस, ग्लासेस। यहां पे देखिए सी एच, सी एच किसी लफ्ज के आखिर में हो तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, ई एस लगा के जमा बनाते हैं। जैसे कि है ब्रांच, ब्रांच को क्या बोलेंगे हम, ई एस लगा के जमा बना देंगे, ब्रांचेस। इसी तरीके से यहां पे बेंच, सी एच आ रहा है, यहां पे भी सी एच था, ई एस लगा के जमा बना दिए, यहां पे भी ई एस लगा के जमा बनाएंगे, बेंचेस। बेंचेस मतलब कुर्सी, मेज। ब्रांच मतलब शाख। यह है ब्रुश, ब्रुश मतलब जिससे कपड़े वगैरह धोते हैं या जिससे दांत वगैरह भी साफ करते हैं उसको भी बोलते हैं ब्रुश। यह कई माने में इस्तेमाल होता है ब्रुश। इसकी हम जमा बनाएंगे तो देखिए आखिर में एस एच है तो हम इसको ई एस लगा के जमा बनाएंगे, ब्रुशेस। यहां पे है डिश, डिश मतलब खाने, होटल वगैरह में जो होते हैं घर के खाने को वो बोलते हैं डिश। कोई मुतय्यन खाना नहीं, किसी भी तरह के खाने को बोलते हैं डिश। तो देखिए है एस एच है, ई एस लगा के जमा बना देंगे, डिशेस। यहां पे है बफेलो, बफेलो मतलब भैंस होता है, तो देखिए ओ आ रहा है आखिर में, ओ आए किसी लफ्ज के आखिर में, उसकी अगर हम जमा बनाए तो ई एस लगा के बनाएंगे, बफेलोज। कहीं कहीं सिर्फ हम एस लगा के ही जमा बनाते हैं, ई एस नहीं लगाते हैं, वो कायदा अलग है, सिर्फ ओ के साथ। वो कहीं कहीं होता है, शाज़ो नादिर है, लेकिन अक्सर ई एस लगा के हम जमा बनाते हैं, बफेलोज। इसी तरीके से हीरो, देखिए ओ आया है, ई एस लगा के जमा बनाएंगे। मैंगो, मैंगो में भी आखिर में ओ है, वहां पे भी हम ई एस लगा के जमा बनाएंगे, मैंगोज। टैक्स, देखिए एक्स आया है, टैक्स। इसको अगर हम बोलेंगे जमा बनाएंगे तो वो हो जाएगा टैक्सेस। यह बॉक्स मतलब संदूक, डब्बा। अगर हम इसको जमा बनाएंगे तो आखिर में देखिए एक्स है तो ई एस लगा के हम जमा बनाएंगे, बॉक्सेस, बॉक्सेस। इसी से बना है बॉक्सर, जो हाथ को घुमा के मारते हैं, डब्बे की तरह होता है ये, बॉक्सर। इसी से बना है बॉक्सर, बॉक्सिंग करना। तो आप ये याद रख लीजिए, अगर किसी लफ्ज के आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स आए हो तो हम वहां पे ई एस लगा के
जमा बना लेते हैं, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर वाकई आप इंग्लिश की दुनिया से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आपका मुस्तकबिल इसी में नज़र आ रहा है, तो आप क्या करिए, फिर इन कवायद को याद कर लीजिए। इंग्लिश में किसी भी लफ्ज़ को जमा बनाने का एक और तरीका है जिसमें हम IES लगाकर जमा बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है और लोगों को बहुत कम मालूम भी रहता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका कायदा यह है, आप जहन नशी कर लीजिए। आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप इसी ज़बान से अगर आपको जुड़े रहना है, तो आप इसको पढ़ लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, इसको कहाँ पे और कैसे बनाना है। तो देखिए नंबर 3 दिया हुआ है, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई हो, वाई, और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट का कोई भी हरूफ हो, यानी जो 21 हरूफ बचते हैं, वाविल को निकाल देते हैं 5 को, तो 21 हरूफ बचते हैं। उन 21 में से कोई भी हर्फ अगर वाई से पहले हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उस वाई को जमा बनाते वक्त हटा देंगे और वाई के बदले में हम IES लगा देंगे। देखिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं IES, वाई को हटा देंगे और वहां पे IES लिख देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहां पे है आर्मी, आर्मी मतलब होता है फौज। तो देखिए आखिर में है वाई, और वाई से पहले जो लेटर है वो है M, कॉन्सोनेंट का एक लेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाई जो है जमा बनाते वक्त इस वाई को हम हटा देंगे, इसको खामोशी के साथ हटा देंगे और उसकी जगह पे यहां पे लिख देंगे IES। क्या हो गया, ये आर्मीज मतलब फौजें। जब वाहिद था तो मतलब था आर्मी, कोई एक फौज। अब क्या हो गया, आर्मीज, ढेर सारी फौजें। इसी तरीके से देखिए कंट्री, कंट्री COUNTRY, कंट्री, आखिर में वाई, वाई से पहले R जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है। तो इस वाई को हम हटा देंगे जमा बनाते वक्त, वाई को हटा दिया और वाई के बदले में क्या रह जाए, IES। क्या हो गया, कंट्रीज, कंट्रीज, वाई को हटा देंगे हम। यहां पे देखिए बेबी, बेबी मतलब होता है छोटा बच्चा या फिर छोटी बच्ची। तो आखिर में वाई, वाई से पहले है B जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, तो हम इस वाई को हटा देंगे, लिख देंगे बेबीज, बेबीज। देखिए वाई हट गया, IES उसकी जगह पे आ गया। इसी तरीके से स्टोरी मतलब कहानी। तो देखिए आखिर में क्या है, वाई, तो इस वाई को हम हटा देंगे और यहां पे लिख देंगे IES। क्यों हमने वाई को हटा दिया, क्योंकि वाई से पहले क्या था, R जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है। जमा बनाएंगे तो वाई को हम हज़फ कर देंगे और वाई की जगह पे हम IES लगा देंगे। क्या हो गया, स्टोरीज मतलब ढेर सारी कहानियां। इसी तरीके से बॉडी, बॉडी मतलब जिस्म या फिर बदन, बदन के पूरे हिस्से को बोलते हैं बॉडी। तो देखिए यहां पे वाई, वाई से पहले D जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, तो वाई को भी यहां से हम हटा देंगे और यहां पे लिख देंगे IES, बॉडीज। इसी तरीके से लेडी, देखिए यहां पे लेडी, आखिर में वाई था, अभी हमने इसको मिटा दिया है, लेडी, वाई से पहले D था, तो यहां पे हम IES लिख देंगे। लेडीज मतलब ढेर सारी औरतें, खातून को बोलते हैं लेडी, ढेर सारी खवातीन को बोलते हैं लेडीज। इसी तरीके से सिटी मतलब शहर, आखिर में वाई, वाई से पहले है T जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, इसको भी हम हटा देंगे T को और यहां पे लिख देंगे IES। क्या हो गया, सिटीज, सिटीज मतलब हो गया शहरें। यहां पे है ड्यूटी, ड्यूटी मतलब जिम्मेदारी। देखिए है वाई, वाई से पहले है T जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, यहां पे हटा देंगे हम वाई को और यहां पे लिख देंगे ड्यूटीज मतलब जिम्मेदारियां। इसी तरीके से है इनेमी, ENEMY, इनेमी मतलब दुश्मन, दुश्मन को बोलते हैं जो हमसे मुखालिफ हो। तो इसको हम जब जमा बनाएंगे तो देखिए वाई है, वाई से पहले M जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, तो इस वाई को भी हम हटा देंगे और यहां पे लिख देंगे IES, इनेमीज, इनेमीज। यहां पे है फैक्ट्री, फैक्ट्री को बोलते हैं जहां पे सामान वगैरह तैयार करते हैं, खाने पीने की चीजें हैं या फिर कपड़े वगैरह हैं, जो भी ले लीजिए, गोदाम को जिसको बोलते हैं फैक्ट्री। वाई है, वाई से पहले R है जो कॉन्सोनेंट का एक लेटर है, इसको भी जब हम जमा बनाएंगे तो इस वाई को हम हटा देंगे और यहां पे लिख देंगे RIES।
देखिए IES हमने बढ़ा दिया, क्या हो गया? फैक्ट्रीज, मतलब ढेर सारी फैक्ट्रियां, ढेर सारे गोदाम। तो इसका कायदा ये था कि जब भी आखिर में वाई हो और उस वाई से बिल्कुल मुत्तसिल, बिल्कुल पहले कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर हो, एक लेटर हो या फिर डबल ही लेटर क्यों ना हो, तो फिर उस वाई को हम क्या करेंगे? IES में बदल देंगे। ये बहुत आम कायदा है, आपको किताबों में मिलेंगे। और इंशाअल्लाह हमारे जो असबाक आने वाले हैं, हम जो टेंसेस जो शुरू करेंगे, हमारे जो टेंस होंगे, उस टेंस में ये बहुत काम आएंगे। हर जुमले में आपको ये काम देगा। अच्छे से आप इसकी जहन नशी कर लीजिए। और ये 3 कायदे हमने आपको जो बताए हैं वो आप याद कर लीजिए। पहला है एस लगा के जमा बनाते हैं, जिसके आखिर में कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ हम एस लगा देंगे, जमा बन जाएगा। दूसरा कायदा हमने ये पढ़ा था ES लगा के जमा बनाने का। और तीसरा हमने कायदा पढ़ा है जिसके आखिर में हम IES लगा के जमा बनाते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जमा बनाने के, लेकिन वहां पे हम जमा नहीं बनाएंगे, पहले से उनकी जमा बन के आती है। जैसे कि अरबी में होता है जमा मुकस्सर, पहले से जमा बना के माहिर लिसानियत देते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी इस जबान के जो माहिरीन जो होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो जमा कुछ अल्फाज की बना के देते हैं। इसके बाद का हमारा जो पार्ट नंबर 2 होगा, उसमें हम वो जमा पढ़ेंगे जिनकी जमा पहले से बन के आती है और थोड़ा मुख्तलिफ होती है। वाहिद बिल्कुल अलग रहता है और जब उसकी हम जमा बनाते हैं तो जमा बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, यानी जमा मुकस्सर की तरह हो जाता है। तो आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो पार्ट नंबर 2 होगा वो बहुत ही आसान होगा, उसमें ज़्यादा जहन दौड़ाने की, जहन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात आप याद रख लीजिए। देखिए वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम IES में तब्दील कर देते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो तो यह भी एक सवाल है। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट ना हो, मिसाल के तौर पर देखिए बॉय, BOY, वाई से पहले यहां पे कॉन्सोनेंट नहीं है, इसकी हम जमा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जब वाई से पहले वावेल हो तो उस वाई को हम उसी जगह पे बरकरार रखेंगे और सिर्फ वहां पे हम लिख देंगे S, बॉयज, मतलब ढेर सारे लड़के। इसी तरीके से ट्वाइज, देखिए TOY, ट्वाई, वाई से पहले O है, अगर E होता तब भी हम क्या करते हैं? वहां पे वाई को अपनी जगह बरकरार रखते, ट्वाइज। इसी तरीके से देखिए की, KEY, की मतलब चाबी, वाई से पहले E है, वाई अपनी जगह बरकरार रहेगा, सिर्फ S लिख देंगे, कीज। लेकिन अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उस वाई को हम IES में चेंज कर देंगे। ये सारी मिसालें आप देख लीजिए, आपकी नजरों के सामने हैं।